हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत। तो चलिए बात करते हैं हम ग्रामर के बारे में। जो हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, ठीक है। तो नाउन में ही हम अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना शुरू करते हैं। इसमें हम समझेंगे यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस, यानी कि ये भी नाउन का ही पार्ट है, ठीक है। एपोस्ट्रोफ एस के बारे में हम समझेंगे, कहाँ हमें एपोस्ट्रोफ एस लगाना होता है और कहाँ पर नहीं लगाना होता, ठीक है। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, जहां पर एपोस्ट्रोफ एस आना चाहिए वहां पर हटा करके देता है और जहां पर नहीं आना चाहिए वहां पर लगा करके देता है, ठीक है। तो चलिए इसके यूज को हम समझेंगे। ये हर किसी एस्पिरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप इंग्लिश स्पोकन कर रहे हो या आप कोई नॉर्मल आप क्लास में ही हो अकेडमिक में, ठीक है। हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, जो भी हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, अगर कोई भी पर्सन है या जानवर है, अगर वो लिविंग, ठीक है, लिविंग कोई भी चीज है, तो उसके साथ में आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हो। बट अगर वो नॉन लिविंग है, बिल्कुल टू द पॉइंट समझेंगे, रामायण नहीं, ठीक है, बुक की तरह। अगर वो नॉन लिविंग है तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते हो। देखो कैसे, मैंने कहा राम्स कार, बिल्कुल सही है, राम्स कार, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं टेबल्स लेग्स, मतलब टेबल के पैर, तो गलत हो जाएगा। फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मुझे लिखना पड़ेगा द लेग्स ऑफ टेबल, ऐसे, ठीक है। द लेग्स ऑफ टेबल, टेबल की लेग्स, टेबल की लेग्स ऐसे नहीं लिख सकता एपोस्ट्रोफ एस से, क्योंकि नॉन लिविंग हो ना टेबल। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर लिविंग है तो एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो, अगर नॉन लिविंग है तो एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एपोस्ट्रोफ एस और ऑफ दोनों पोजीशन का मीनिंग देते हैं, यानी कि कोई चीज अपनी है, ठीक है, उसका रिलेशन बताने का काम करते हैं। हिंदी में काकी के का मीनिंग क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे हम और पॉइंट को लिखते हैं। अब हम समझेंगे और कहाँ कहाँ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। देखो टाइम बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनके साथ आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस विद वर्ड्स, ठीक है, जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ए मोमेंट्स डिले, मतलब एक क्षण की देरी। ए वीक्स लीव, ए वीक्स, ये ऐसे हो जाएगा, ए वीक्स लीव, मतलब एक हफ्ते की छुट्टी। कुछ वेट बताने वाले शब्दों के साथ भी आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हो। ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी आप समझो सर ये तो नॉन लिविंग है, इनके साथ नहीं, ये एक्सेप्शन, यही से तो फिर एग्जामिनर एरर देता है, क्योंकि तो ये रट के नहीं जाना कि हाँ नॉन लिविंग के साथ नहीं आएगा, लिविंग के साथ आएगा, इनको भी समझना है। एक टन्स वेट, मतलब एक टन का वजन। एक ग्राम्स वेट, एक ग्राम का वजन। मनी की इकाइयों के साथ भी यू कैन यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस। ए रुपीज वैल्यू, एक रुपए की कीमत। ए पाउंड्स वर्थ, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो ये कुछ वर्ड हैं, इसके बाद में कुछ और वर्ड हैं, वो मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो लगातार नाउन दिए हों, जैसे राम वाइफ, ऐसे एक साथ नाउन दिए हों दो लगातार, तो उनमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं होता, मतलब डबल एपोस्ट्रोफ का एस का यूज, ठीक है। डबल एपोस्ट्रोफ एस का यूज आप नहीं कर सकते हो अगर दो नाउन एक साथ हैं, बिल्कुल। तो राम्स वाइफ्स करियर, राम की वाइफ का करियर, तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि एपोस्ट्रोफ एस आपको एक ही पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा द करियर ऑफ राम्स वाइफ, यानी कि राम की वाइफ का करियर। क्लियर है। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर, कंपाउंड नाउन मतलब इस तरीके से, है ना। अगर कंपाउंड नाउन है कोई भी ऐसा नाउन जो दो या तीन शब्दों से मिलकर पूरा बना होता है, उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर ही एपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है। जैसे हमें लिखना है कि सन इन लॉ की कंपनी, तो सन इन लॉ की कंपनी, यहां इधर उधर कहीं नहीं, सीधा लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ शब्द लिखे हों, एनीबडी, इस तरीके से, है ना, एनीबडी हो या फिर नोबडी हो, ठीक है, या फिर समवन हो, समबडी हो, देखते रहना बड़े अच्छे से, एवरीवन हो,
एवरीबडी हो, ठीक है, एवरीबडी, इस तरीके से, ठीक है, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, नोवन, इस तरीके से हमारे पास में शब्द हो कोई भी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई भी शब्द दे एग्जामिनर तो इनके लास्ट में भी एपोस्ट्रोफ एस आ जाता है। जैसे देखो हमने कहा एवरीवन्स जॉब इज इन डेंजर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जॉब खतरे में है। तो एवरीवन, अगर ऐसा कुछ भी कोई भी शब्द एग्जामिनर दे दे तो उन शब्द के लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर इन शब्दों के बाद, मैं यहीं पर लिख देता हूं, दोबारा से इन शब्दों को नहीं लिखता, ठीक है, अगर इन शब्दों के बाद एल्स का यूज किया जाए तो एपोस्ट्रोफ एस एल्स में आएगा। समझ गए ना आप? यानी कि अगर ये शब्द आपको एग्जामिनर दे दे एनीबडी, नोबडी और उनके बाद एल्स नहीं है, तब तो ये में एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाएगा। बट अगर इनके बाद में एल्स दे दे तो फिर इनमें एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं होगा। यही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना। अगर इनके बाद में एल्स शब्द लिखा हुआ मिले तो फिर एपोस्ट्रोफ एस का यूज एल्स में होगा, इनमें नहीं होगा। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल, आई फॉलो योर डिसीजन एंड nobody else, तो यहां नहीं लगाऊंगा मैं, ये तो गलत हो जाएगा। कहा? यहां। अब ठीक होगा। क्लियर है? मैं फॉलो करता हूं आपके डिसीजन को, ठीक है, और किसी के नहीं, यानी कि nobody else is, किसी और के नहीं, तो वहां पे काकी के मीनिंग दे दिया। क्लियर है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो एपोस्ट्रोफ एस का हमें समझना है, ठीक है, उसमें क्या है? ईच अदर और वन अनदर। आपने सुने भी होंगे ये वर्ड, बहुत बार है ना। आज हम इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज समझेंगे। अगर आपको ईच अदर, वन अनदर लिखा हुआ मिले तो इनके साथ भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा वी लाइक ईच अदर्स आइडियाज, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दूसरे के आइडिया पसंद करते हैं। क्लियर है? तो ये ईच अदर और वन अनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस आ जाता है। इससे पहले वाला क्या था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि हाँ एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इन शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है। बट अगर एग्जामिनर इनके बाद में एल्स वर्ड को जोड़ देता है, ऐड कर देता है, तो फिर एपोस्ट्रोफ एस एल्स के बाद आएगा। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वोकैबुलरी की क्लास भी और ये क्लास भी, ग्रामर सेक्शन भी, ठीक है, दो चीज में हम दो पार्ट में डिवाइड करके भी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर दोनों क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कोई डाउट है तो बाकी आप कमेंट में लिख सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।